नमस्कार मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए आपकी दैनिक राशिफल चैनल को। जय शनिदेव। दोस्तों, स्वागत है आपकी दैनिक राशिफल में। आज का मासिक राशिफल 1 अगस्त से 31 अगस्त 2024। सब्सक्राइब कीजिए आपकी राशिफल चैनल को, इसके पश्चात ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय शनिदेव। दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी राशिफल में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन। इस वीडियो में हम 3 राशियों का विश्लेषण करेंगे, मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि। इस माह अगस्त के मुताबिक 12 राशियों के लिए कुछ ऐसा रहेगा दिन। वीडियो को देखें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। कमेंट करके आप अपना सुझाव हमें हाँ या ना में जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त 2024 का मेष राशिफल। अगले महीने का मेष राशिफल अगस्त 2024। सामान्य। यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए कुछ कार्य में विशेष प्रगति का योग बनेगा और कुछ मामलों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। एक तो आपको अपने अत्यधिक बढ़ने वाले खर्चों पर ध्यान देना होगा जो बेलगाम हो जाएंगे और आपके नियंत्रण से बाहर निकल सकते हैं, जिसका अतिरिक्त बोझ आपके ऊपर पड़ेगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। दूसरे, आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। अनियमित दिनचर्या के चलते आप अपनी ही गलतियों का शिकार होकर बीमार हो सकते हैं। अस्पताल जाने की नौबत न, इसलिए समय पर उपचार कराएं और आवश्यक होने पर मेडिकल जांच भी कराएं। आर्थिक मामलों में धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, लेकिन खर्च होने से आपको कुछ महसूस नहीं होगा और ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। करियर के मामले में यह महीना अनुकूल रहने वाला है। मेहनत से आप अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार में सफलता मिलने के योग बनेंगे। आप लोगों से मिलेंगे जो व्यापार में आपकी मदद करेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और रोमानियत से भर पलों का लुत्फ उठाएंगे। वैवाहिक संबंधों में भी मजबूती आने के योग बनेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुछ समय उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। पारिवारिक जीवन मध्यम रहने वाला है। विदेश जाने का सपना साकार हो सकता है। कार्य क्षेत्र। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। नौकरी की बात करें तो दशम भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में अपनी ही राशि कुंभ में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जिसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करेंगे। आपको नए काम सौंपे जाएंगे जिन्हें आप बड़ी ही शिद्दत के साथ अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपकी मेहनत सभी को दिखाई देगी। आप दिन रात एक कर देंगे और अपने काम को बहुत बढ़िया तरीके से और सही समय पर करके देंगे। आप इसके पीछे अपने शरीर की भी परवाह नहीं करेंगे, जबकि आपको काम के बीच आराम भी करना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आप वर्कहोलिक हो जाएंगे। ये स्थिति काम के लिए बहुत बढ़िया रहेगी और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी इस मेहनत को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। दशम भाव पर महीने के पूर्वार्ध में सूर्य देव की पूर्ण दृष्टि रहेगी, जिससे आपको अच्छे पद का लाभ मिल सकता है और आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में शुक्र महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे बेरोजगार लोगों को नौकरी की प्राप्ति हो सकती है और जो लोग अभी किसी नौकरी में हैं और नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके सामने नई नौकरी का अवसर भी आ सकता है, जिससे उन्हें बड़ा ही प्रसन्नता का अनुभव होगा। 16 अगस्त सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आत्मसम्मान की लड़ाई हो सकती है, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपके कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। शुक्र कन्या राशि में 25 अगस्त को आ जाएंगे, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में मेहनत करते हुए भी कुछ विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए महीने के उत्तरार्ध में आपको सावधानी रखनी अपेक्षित होगी। व्यापार जगत के लोगों की बात करें तो आपके लिए यह महीना बहुत अनुकूल रहने वाला है। आप अपनी योग्यता के अनुसार अपने व्यापार की दात जमाने में सफल रहेंगे। बाजार में आपका नाम मजबूत होगा। आपके साथ बहुत लोग जुड़ना चाहेंगे और आप भी कुछ नए लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर अपने व्यापार को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बुध महाराज के साथ विराजमान रहेंगे।
इससे व्यापार में मनोनुकूल सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपकी व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी और उनसे भविष्य में आपके व्यापार के विस्तार का मार्ग भी खुलेगा। 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में आपके छठे भाव में आ जाएंगे। इससे व्यापार को लेकर पूंजी निवेश करना पड़ेगा और कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन यह आपके व्यापार की बढ़ोतरी और बेहतरी के लिए ही होंगे, इसलिए आवश्यक रूप से आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य देव सिंह राशि में 16 तारीख को आ जाएंगे तो आपको सरकारी क्षेत्र से भी व्यापार में अच्छा काम मिल सकता है। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए उथल पुथल से भरा रहने वाला है। इस महीने आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना होगा। महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जहां पर पूरे महीने वक्री शनि महाराज विराजमान रहेंगे। इसलिए धन को लेकर आपके प्रयास लगातार जारी रहेंगे और आपके पास धन आने लगेगा। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दैनिक आमदनी में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है कि इस प्रकार आपके प्रयासों से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन पूरे ही महीने राहु महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपका खर्चों को भी लगाम लगाएंगे, जिन पर नियंत्रण रखना आपके लिए टेढ़ी खीर होगा और यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। महीने की शुरुआत में बृहस्पति और मंगल भी आपके दूसरे भाव में विराजमान रहकर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे और जमीन या प्रॉपर्टी संबंधित किसी मामले में पारिवारिक सफलता मिल सकती है, जिससे परिवार में धन संपत्ति आने के योग बनेंगे। सूर्य सिंह राशि में 16 तारीख को जाएंगे और वहां से एकादश भाव को देखेंगे। इससे भी आपको अच्छी आर्थिक आमदनी प्राप्त हो सकती है और सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बन सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार से लाभ होने के अच्छे योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति ज्यादा बिगड़ेगी नहीं, लेकिन आपको अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना ही होगा। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आवश्यक रूप से ध्यान देने वाला है। वैसे तो आपके राशि स्वामी मंगल महाराज प्रबल स्थिति में रहेंगे और महीने की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में रहेंगे और 26 अगस्त को आपके तीसरे भाव में जाकर आपके स्वास्थ्य में अच्छी वृद्धि करेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, लेकिन एकादश भाव में बैठे वक्री शनि की दृष्टि भी आपकी राशि पर होने के कारण बीच बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त छठे भाव में केतु महाराज की उपस्थिति होना और द्वादश भाव में राहु का उपस्थित होना आपको स्वयं के प्रति लापरवाह बनाएगा। आपका लापरवाही भरा ये रवैया जीवन में आपके स्वास्थ्य कष्टों का बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए आपको इस दौरान विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप अपनी लापरवाही के कारण खुद ही अपनी गलतियों से बीमार हो सकते हैं। यदि ऐसा हो तो तुरंत मेडिकल परीक्षण कराएं और चिकित्सीय उपचार के लिए आगे बढ़ें। इस समय रहते आप अपनी समस्याओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। महीने का पूर्वार्ध अपेक्षा अनुकूल रहेगा, बस स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखें। प्रेम व वैवाहिक, यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो पंचम भाव में महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र जैसे सौम्य ग्रह विराजमान रहकर आपके प्रेम जीवन में प्रगाढ़ता लेकर आएंगे। आपके रिश्ते में रोमानियत तो बढ़ेगी और आप रोमांस भरे पलों से एक दूसरे के साथ अपने प्रेम जीवन का भरपूर लुत्फ लेंगे, एक दूसरे के दिल में जगह बनाएंगे, एक दूसरे के लिए नए नए तोहफे लेकर आएंगे। साथ में घूमने जाने, कोई फिल्म देखने या कहीं बाहर खाना खाने जैसी गतिविधियां बार बार चालू होगी। आप एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। इससे आपके रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी। शनि महाराज बीच बीच में आपकी परीक्षा लेते रहेंगे, फिर भी आपका रिश्ता सहज भाव से चलता रहेगा। 16 अगस्त को सूर्य महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये समय आपके प्रियतम के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। यदि वे किसी बड़ी नौकरी की तलाश में हैं या कोई सरकारी सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उन्हें इस दौरान बड़ी सफलता मिल सकती है। हालांकि इस दौरान बीच बीच में अहम का टकराव भी संभव है, लेकिन आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। इसलिए प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और अपने प्रियतम को बराबर सम्मान दें। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में ही पंचम भाव में बुध के साथ विराजमान रहकर आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम का रस घोलते हुए नजर आएंगे।
आप और आपके जीवन साथी के बीच प्यार और रोमांस तो होगा, साथ साथ एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ेगी। आप एक आदर्श पति पत्नी के रूप में अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। कुछ पुरानी समस्याएं चली आ रही थी तो उनमें भी कमी आएगी और आपको उनसे कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी बात होगी आप स्पष्ट रूप से एक दूसरे से कहेंगे, जिससे आपके बीच की दूरियां कम होंगी और आप प्रसन्न नजर आएंगे। महीने के उत्तरार्ध में 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जहां केतु महाराज विराजमान हैं। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी को लेकर काफी खर्च करने पड़ सकते हैं। कुछ खर्च उनकी खरीदारी पर करना पड़ सकता है और कुछ उनके स्वास्थ्य पर भी करना पड़ सकता है। उनको स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है, इससे आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा तनाव बढ़ सकता है, इसलिए इस दौरान सावधानी बरतना ही बेहतर रहेगा। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की प्रबल संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बुध महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में और आपके कुटुंब में खुशियां रहेंगी। आपस में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन दूसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति के साथ मंगल महाराज में विराजमान रहेंगे, जो जमीन संबंधी मामलों में पारिवारिक निर्णय लेने का समय होगा। परिवार किसी पुरानी संपत्ति को विक्रय करने पर विचार कर सकते हैं। इसमें आपकी राय भी जानी जाएगी। यह गंभीर मुद्दा हो सकता है, इसलिए सावधानी रखें। शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में 25 अगस्त को प्रवेश करेंगे। इससे परिवार में कुछ वाद विवाद जन्म ले सकते हैं। छठे भाव में पहले से ही केतु महाराज भी विराजमान होंगे, इसलिए इस दौरान पारिवारिक कलह से बचने की कोशिश करें। महीने की शुरुआत में सूरज चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे घर में आपकी सत्ता बढ़ेगी। आपका ओहदा बढ़ेगा और हल्के फुल्के उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के पंचम भाव में जाकर शनि महाराज से दृष्टि होने के कारण और वक्री बुध के चतुर्थ भाव में आ जाने के कारण पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मच सकती है। इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए और अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक आपके भाई बहनों की बात है तो वह आपके साथ रहेंगे, आपकी मदद करेंगे और आपके अच्छे भाई बहन होने का फर्ज निभाएंगे। आपका भी उनसे खूब स्नेह बढ़ेगा। हालांकि बड़े भाई बहनों से कुछ कड़वी और लगती हुई बातें हो सकती है, फिर भी वे आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। उपाय, आपको प्रतिदिन माँ दुर्गा जी की स्तुति करनी चाहिए। आपको किसी उद्यान में अनार का पौधा लगाना चाहिए, वह भी मंगलवार के दिन। आपको गुरुवार के दिन केले के वृक्ष को जल से सींचना चाहिए। आपको प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र में पीले अक्षत डालकर अर्घ्य देना चाहिए। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसके अलावा व्यक्तिगत भविष्यवाणी जानने के लिए ज्योतिषियों के साथ फोन पर या चैट पर जुड़े। अगस्त 2024 का वृष राशिफल। अगले महीने का वृष राशिफल अगस्त 2024। सामान्य, यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आपको इस महीने बहुत सारे अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपका करियर हो तो उसमें मेहनत तो आप करेंगे, लेकिन उसमें मेहनत से आपको जो सुखद परिणाम प्राप्त होंगे उनका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। नौकरी में आपकी साख मजबूत होगी। आप खूब मेहनत करेंगे। दिन रात लगाकर अपने कामों को पूरा करने का जज्बा आपके अंदर रहेगा। आपके इसी काम की वजह से आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आप उनकी कृपा पात्र बनेंगे। व्यापार जगत के लोगों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहने वाला है। आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि होने के योग बनेंगे। कुछ पुरानी योजनाएं जो बंद हो गई थी या फिर से चालू हो सकती है, जिससे आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहने की संभावना है। तब आप अपने प्रियतम से दिल का हाल जानने में सक्षम रहेंगे। विवाहित जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, फिर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप अपने रिश्ते में समझदारी दिखाते हुए अपने वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बना पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपकी एकाग्रता में कमी आएगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा से और महीने के उत्तरार्ध में बुध और शुक्र के प्रभाव से आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए अभी प्रतीक्षा करने का समय है।
विदेश में गए हुए लोगों को कुछ समय के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा समस्याएं नहीं दिखाई देती हैं। बस आपके बीच बीच में अपने खान पान की आदतों पर ध्यान देते रहना चाहिए। कार्यक्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जो आपको हद से ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान बनाएंगे। आप दिन रात की परवाह किए बिना और अपने आराम की परवाह किए बिना भी जमकर काम करेंगे। इससे सिर्फ आपका स्वास्थ्य तो कमजोर पड़ सकता है और आप थकान का शिकार हो सकते हैं और वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, लेकिन आपका काम जबरदस्त होगा। आपके आसपास के लोग आपकी मेहनत को देखकर हतप्रभ हो सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप उनकी कृपा के पात्र बनेंगे। आप इतनी मेहनत करेंगे जितना आपको भी विश्वास नहीं है। शुक्र और बुध महीने की शुरुआत से ही आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे और आप सफल होंगे। 16 अगस्त से सूर्य सिंह राशि में आपके चतुर्थ भाव में आकर दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा, नहीं तो आपका अपमान हो सकता है, अन्यथा ये समय आपको कार्यक्षेत्र में कोई अच्छा पद प्रदान कर सकता है। बुध वक्री अवस्था में 22 अगस्त को तीसरे भाव में लौट जाएंगे। इस दौरान अपने सहकर्मी से कुछ भी बात कहने से पूर्व कई बार सोच लें, क्योंकि वो इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। छठे भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में बैठकर आपको नौकरी में सुख प्रदान करेंगे और आपको उनकी कृपा से अनेक सफलताएं मिलेंगी। इस दौरान नौकरी में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे। वहीं देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार में अच्छी वृद्धि होने के योग बनेंगे। आपकी योजनाएं भी पूरी होंगी, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। हालांकि दशम भाव में बैठे वक्री शनि देव की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, इससे आपको बीच बीच में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से अधीनस्थों को लेकर कुछ समस्याएं सामने आ सकती है, इसलिए आप उनसे अच्छा व्यवहार करें और उनके लिए इंतजाम करें। इससे आपको फायदा होगा और आपके व्यापार में वृद्धि होगी। महीने के पूर्वार्ध में 16 अगस्त सूर्य महाराज तीसरे भाव में, राहु महाराज एकादश भाव में रहेंगे। आप थोड़ा रिस्क लेना पसंद करेंगे। आपके व्यापार में उन्नति होगी। सरकारी क्षेत्र से भी कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जिससे आपके काम में आपका नाम भी होगा। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आर्थिक स्थिति अनुकूल रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। तीसरे भाव में सूर्य महाराज सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे, तो 11वें भाव में राहु महाराज भी अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे। आपके पास धन पर्याप्त मात्रा में आएगा। वक्री शनि की दृष्टि से द्वादश भाव पर होने से आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा। आप अपनी आमदनी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे आपको लाभ होगा। आप अपनी सुख सुविधाओं और घर की साज सज्जा तथा घर की आवश्यकताओं पर भी धन खर्च करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में भाई बहनों के ऊपर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। मंगल महाराज के 26 अगस्त को दूसरे भाव में जाने से आर्थिक स्थिति और प्रबल होगी। बाहरी व्यापार से और बाहरी संपर्कों से भी धन लाभ के योग बनने लगेंगे। आप इस महीने अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं और उस धन का सदुपयोग करने से वह धन कई गुना बढ़ सकता है। आपके खर्चे इस महीने नियंत्रण में रहेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात रहने वाली है, इसलिए आप अपनी ओर से धन संचित करने में कोई कमी बाकी ना रखें। यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति को हर तरीके से आगे बढ़ने वाला महीना साबित होगा। किसी के कहने में आकर उल्टा सीधा निवेश करने से बचें। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ने से लाभ होगा। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर धन खर्च करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना है। आपके राशि स्वामी शुक्र महाराज भी चतुर्थ भाव में रहेंगे और शनि की दृष्टि उनके ऊपर रहेगी, लेकिन बीच बीच में आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
सूर्य महाराज भी 16 अगस्त से शुक्र के साथ स्थित होकर कुछ शारीरिक समस्याएं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपके राशि स्वामी शुक्र शनि और सूर्य के प्रभाव में आकर तथा मंगल के प्रभाव से पीड़ित हो सकते हैं। फिर 25 अगस्त को शुक्र के कन्या राशि में चले जाने से इन समस्याओं में कुछ हद तक कमी आ जाएगी। इस महीने आपको गले से जुड़ी समस्याएं, आंखों से पानी बहना, आंखों में दर्द होना, नींद से जुड़ी समस्याएं या नेत्र रोग पीड़ा दे सकते हैं। अत्यधिक क्रोध करने से रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं और पेट की खराबी मुख्य समस्या बन सकती है, इसलिए इन सभी समस्याओं के प्रति सचेत रहें और स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहें। प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर तो हो सकती है, क्योंकि केतु महाराज की पंचम भाव में उपस्थिति में आप दोनों को एक दूसरे को समझने में समस्या प्रदान करेगी। आप अच्छे से एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे और बेवजह के शक पैदा कर लेंगे, इससे रिश्ते में समस्या हो सकती है। किसी भी तरह की गलतफहमी को अपने रिश्ते में बीच में ना आने दें, क्योंकि इससे आपके रिश्ते की गरिमा बिगड़ सकती है। यदि आप अपने प्रियतम से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको उन पर भरोसा रखना चाहिए, यही सच्चे प्यार की परिभाषा भी है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव पर एक साथ होने के कारण आप अपने प्रियतम को विवाह के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं और विवाह से संबंधित बात पक्की भी हो सकती है, लेकिन अपने रिश्ते में किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त ना करें। 25 अगस्त से शुक्र महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, इससे रिश्ते में प्रेम और रोमानियत भरे पलों की वृद्धि होगी और आप अपने प्रियतम के साथ अच्छा समय बिताएंगे। वक्री बुध के तीसरे भाव में जाने से दोस्तों से कहासुनी हो सकती है, जो आपके प्रेम संबंधों पर भी असर डाल सकती है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। यदि आप विवाहित जातक हैं तो देव गुरु बृहस्पति और मंगल का एक साथ प्रभाव आपके सप्तम भाव पर पूरे महीने रहने वाला है और शनि महाराज भी पूर्ण दृष्टि डालकर आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल तो रहेगी, लेकिन आपका रिश्ता चलता रहेगा। आपको एक दूसरे को पर्याप्त समय देना चाहिए और एक दूसरे की आवश्यकता और विचारों को समझकर उसके अनुसार काम करने से वैवाहिक जीवन में सुखद पल आते जाते रहेंगे। 26 अगस्त को मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान आपकी वाणी में कुछ कड़वाहट बढ़ सकती है और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छे वैवाहिक जीवन का लुत्फ उठा पाएंगे। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे घर में सुख और शांति रहेगी। एक दूसरे से प्रेम और बंधुत्व की भावना रहेगी। आपस में लोगों के बीच प्रेम बढ़ेगा। घर में नए नए काम होंगे। कोई नई गाड़ी खरीद सकता है। किसी के लिए संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त घर के अंदर कोई शुभ कार्य या कोई फंक्शन वगैरह होने की संभावना बनेगी। इससे आपको अपने पारिवारिक जीवन में आनंद का अनुभव होगा। शनि महाराज की दृष्टि दशम भाव से चतुर्थ भाव पर होगी, जिससे बीच बीच में कुछ चुनौतियां आएंगी और आपके पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है। आप अपने काम को लेकर ज्यादा व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक सुख का आनंद कुछ समय के लिए नहीं उठा पाएंगे, फिर भी परिवार की चिंता आपको रहेगी और परिवार के लोग भी आपस में मिलजुल कर रहेंगे। 16 अगस्त को सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। इस समय में भी पारिवारिक उन्नति होगी और परिवार की साख बढ़ेगी। समाज में इज्जत मिलेगी। कोई ऐसा काम होगा जिससे परिवार के लोगों का प्रभुत्व बढ़ेगा और समाज में मान सम्मान में इजाफा होगा, लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की दौड़ से आपको बाहर निकलना होगा, नहीं तो घर में समस्याएं हो सकती हैं। 25 अगस्त को शुक्र पंचम भाव में चले जाएंगे और बुध वक्री अवस्था में 22 अगस्त को तीसरे भाव में चले जाएंगे। भाई बहनों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, इससे बचने की कोशिश करें। आपके बड़े भाई और आपके छोटे भाई दोनों ही आपके लिए मजबूत कड़ी के रूप में हैं, जो आपको सदैव सहारा देंगे। बस उनसे अच्छा व्यवहार बनाए रखें। उपाय, आपको शुक्रवार के दिन अपने गले में शुद्ध स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष के दौरान शुक्रवार के ही दिन अच्छी गुणवत्ता वाला ओपर रत्न चांदी की मुद्रिका में जड़वा कर अपने अनामिका अंगुली में धारण करनी चाहिए।
आपके लिए गणपति जी को दुर्वान को अर्पित करना भी लाभदायक रहेगा। गौ माता और छोटी कन्याओं की सेवा करें और उन्हें कुछ खाने के लिए अवश्य दें। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसके अलावा व्यक्तिगत भविष्यवाणी जानने के लिए ज्योतिषियों के साथ फोन पर या चैट पर जुड़े। अगस्त 2024 का मिथुन राशिफल। अगले महीने का मिथुन राशिफल अगस्त 2024 सामान्य। यह महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा क्योंकि महीने का पूर्वार्ध स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर नजर आ रहा है। आपको शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए अपने व्यवसाय और पारिवारिक जीवन से पूर्व अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण है। जहां तक आपके करियर की बात है तो यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। व्यापार में उथल पुथल होगी, लेकिन विदेशी संपर्कों के लाभ से आपको अपने व्यापार में कमाने का मौका मिल जाएगा। नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी। सहकर्मियों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन किसी तरह के शॉर्टकट से बचने की कोशिश करें। प्रेम संबंधों के लिए ये समय मध्यम रहने वाला है। आपको अपने प्रियतम से दिल की बात कहने में कुछ संकोच तो होगा, लेकिन आप उनसे अपने दिल की बात कह ही देंगे। अपने प्रेम जीवन को संभालना आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अविवाहित संबंधों में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। द्वादश भाव में बैठे मंगल की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। आपको धैर्य के साथ प्रत्येक मामले का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह महीना मध्यम से कुछ बेहतर रहेगा। आपको अच्छी सफलता के योग बनेंगे। आपको अपने मित्रों के सहयोग से भी लाभ होगा और शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक चुनौतियां इस महीने आपके सामने रहेंगी। खर्च जरूरत से ज्यादा होंगे। भले ही वह अच्छे कार्यों पर होंगे, फिर खर्च तो खर्च ही होता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर थोड़ा बोझ बढ़ सकता है। महीने के उत्तरार्ध में अच्छे आर्थिक लाभ के योग बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। किसी से भी उल्टा सीधा बोलने से बचें और अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। विदेश जाना चाहते हैं तो यह इच्छा आंशिक तौर पर पूरी हो सकती है, यानी कि आपने तैयारी पूर्व में की हुई है तो आप इस दौरान विदेश जा सकते हैं। अन्यथा विदेश जाने से संबंधित शुभ सूचना आपको मिल सकती है, लेकिन विदेश जाने में समय लग सकता है। कार्यक्षेत्र करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अच्छा रहने की संभावना है। दशम भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहकर आपको अपने कार्यों में सफल बनाएंगे। आपकी बुद्धि और योग्यता इतनी अच्छी होगी कि आप बहुत से कामों को बहुत आसानी से हल कर देंगे। जो काम दूसरों को चुनौती जैसे लगेंगे, उन्हें आप बहुत ही सरलता से कम समय में करके दे देंगे, जिससे आपकी साख कार्यक्षेत्र में बढ़ने लगेगी। दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में मंगल के साथ विराजमान रहेंगे, इसलिए आपको आपके काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ सकता है। काम के सिलसिले में भाग दौड़ लगी रहेगी। यात्राओं के योग बनेंगे। आप अपने काम को लेकर अच्छा महसूस भी करेंगे, व्यस्त भी रहेंगे, लेकिन काम में शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना होगा, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो नौकरी में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान होंगे, जो नौकरी में शहर से शहर बदलाव को दिखा रहे हैं। इसलिए आपको अपने काम के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको अपने विरोधियों से बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मंगल महाराज सब संभाल लेंगे और आपके विरोधियों को कहीं भी अटकने नहीं देंगे। इससे आपको अनुकूलता महसूस होगी। शुक्र और बुध की कृपा से आपके सहकर्मियों का रवैया आपके प्रति अनुकूल रहेगा। उनके प्रेम भरे बर्ताव से आप अपने प्रदर्शन को और बेहतर बना पाएंगे और आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे बाहरी संबंधों से व्यापार को लाभ हो सकता है और आपके व्यापार में उन्नति आएगी, लेकिन आपसी झगड़ों से बचना चाहिए। आप यदि किसी साझेदारी के व्यवसाय को कर रहे हैं तो व्यावसायिक साझेदार से झगड़ा ना हो, इस बात का आपको पूर्ण ध्यान रखना चाहिए।
कटु वचन बोलने से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, जिसका असर व्यापार पर पड़ सकता है, इसलिए सावधानी रखना उत्तम होगा। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो शनि महाराज नवम भाव में बैठकर एकादशी भाव को देखेंगे और महीने की शुरुआत में सूर्य भी दूसरे भाव में और महीने के उत्तरार्ध में तीसरे भाव में होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी और आपको धन के लिए किसी बड़ी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन महीने की शुरुआत में बृहस्पति और मंगल भी द्वादश भाव में होंगे, जो लगातार खर्च कराते रहेंगे। ये खर्च घर के अच्छे कामों पर होंगे। पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों और किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन खर्च तो खर्च है, इसका असर आपके ही ऊपर आने वाला है। हालांकि 26 अगस्त से मंगल के प्रथम भाव में आ जाने से इन खर्चों में कुछ हद तक कमी आएगी और आपको राहत मिलेगी। यदि आप किसी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए महीने का पूर्वार्ध अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान सोच समझकर निवेश करने से आप आने वाले समय में उसका अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और बढ़िया होगी। आपके व्यापार में विदेशी संपर्कों से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है और आप धन लाभ के योग्य होकर बैंक में धन जमा भी कर सकते हैं। तीसरे भाव में सूर्य के आ जाने से सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बन सकते हैं। अपनी ओर से कोई कमी ना छोड़े और धन प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करते रहें। खर्चों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें ताकि इनका भार आपके ऊपर न आए। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। राशि स्वामी बुध शुक्र महाराज के साथ तीसरे भाव में रहेंगे, जो कि एक ठीक ठाक स्थित है, लेकिन मंगल महाराज की उन पर पूर्ण दृष्टि होगी, जो आपके स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकती है। इसके अतिरिक्त 26 अगस्त को मंगल महाराज आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे और आपके क्रोध को बढ़ाएंगे। क्रोध से आपको रक्तचाप और उदर संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। वैसे स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल और बृहस्पति का द्वादश भाव में जाना भी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, इसलिए आपको कुछ चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके राशि स्वामी बुध महाराज 22 अगस्त को वक्री अवस्था में आकर दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे और वहीं पर विराजमान रहेंगे। वक्री अवस्था में बुध का गोचर करना आपकी वाणी में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। आपको दांतों में दर्द या गले में दर्द या मुंह के छाले परेशान कर सकते हैं। इन समस्याओं के प्रति सावधानी रहेंगे तो बहुत हद तक बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे। आवश्यक होने पर दवाई लें और खुद का उपचार कराएं। ऐसा करना आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज तीसरे भाव में बुध के साथ उपस्थित होंगे, जिससे आप अपने प्यार के लिए बहुत कुछ करेंगे। अपने प्रियतम को खुश करने के लिए और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। आपसे वह एक दोस्त की भांति भी मिलेंगे। आप दोनों के बीच अच्छी मित्रता भी होगी। आप दोनों एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। आवश्यक होने पर एक दूसरे की सहायता भी करेंगे और आवश्यक सलाह देकर एक दूसरे का मार्गदर्शन भी करेंगे। आप अपने दोस्तों से भी अपने प्रियतम को मिलवा सकते हैं। आप और आपके प्रियतम के बीच अच्छा समन्वय देखने को मिलेगा, जो आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में 25 अगस्त को आ जाएंगे, जहां पर केतु महाराज विराजमान रहेंगे और 26 अगस्त से मंगल प्रथम भाव में आकर शुक्र को भी देखेंगे। ऐसे में आप और आपके प्रियतम के बीच प्यार तो बढ़ेगा, लेकिन आपस में तकरार भी संभव हो सकती है। कहासुनी और वाद विवाद जैसी समस्याएं आ सकती है, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी और अपने आप को संभालना होगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, क्योंकि मंगल महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में विराजमान रहकर सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते रहेंगे। इससे वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति जन्म ले सकती है। आप और आपके जीवन साथी के मध्य अहम का टकराव और वाद विवाद जन्म ले सकते हैं। आपको इन्हें टालने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा आपके रिश्ते में समस्याएं बढ़ सकती हैं। 26 अगस्त को मंगल आपके प्रथम भाव में आकर पूर्ण सप्तम भाव को देखेंगे, तब स्थितियां और भी अधिक बिगड़ सकती हैं।
आपके अंदर क्रोध की अधिकता रहेगी और आप भाव आवेश में आकर जीवन साथी से उल्टा सीधा कुछ भी कह सकते हैं, जो किसी भी रिश्ते के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपको इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे आपकी वाणी कुछ कर्कशा रहेगी। किसी से भी कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से बचें, क्योंकि इससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हालांकि पारिवारिक आमदनी में बढ़ोतरी होने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज तीसरे भाव में शुक्र के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे भाई बहनों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। वे खुश रहेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी काबिलियत दिखाएंगे और उससे उन्हें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। उनसे आपके संबंध मधुर रहेंगे। पूरे महीने चौथे भाव में केतु महाराज उपस्थित रहने वाले हैं, इससे कुछ समस्याएं पारिवारिक जीवन में आ सकती हैं। माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वक्री बुध 22 अगस्त को द्वितीय भाव में चले जाएंगे। आपको किसी से भी बोलते समय सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपके उल्टा सीधा बोलने से घर की शांति भंग हो सकती है। शुक्र कन्या राशि में चौथे भाव में आ जाएंगे और तीसरे भाव में जा चुके होंगे, और परिवार के सदस्यों से सावधानी पूर्वक व्यवहार करने पर ध्यान दें। 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपके लिए चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर आवेग बढ़ सकता है। क्रोध में आकर आप किसी को कुछ भी कह देंगे तो ये परिवार की शांति के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए आपको समझना होगा, खुद को संभाल कर ही आप अपने और अपने परिवार को संभाल सकते हैं। उपाय, आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बड़ी समस्या होने पर श्री नारायण कवच का पाठ करना भी आवश्यक होगा। आप कोई अच्छी गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न चांदी की अंगूठी में जड़वा कर शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन अपनी कनिष्ठिका अंगुली में धारण करना चाहिए। आपको प्रतिदिन अपने भोजन से गौ ग्रास निकालना चाहिए और गौ माता को अपने हाथों से हरा चारा खिलाना चाहिए। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसके अलावा व्यक्तिगत भविष्यवाणी जानने के लिए ज्योतिषियों के साथ फोन पर या चैट पर जुड़े। ज्योतिष के सभी अलर्ट्स और ट्रेंडिंग खबरों के लिए आपकी राशिफल चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने किसी भी विज्ञापन के लिए हमारे चैनल से संपर्क करें। आपका दिन शुभ हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।